बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे सूर्यगढ़ राज्य में राजा चंद्र प्रताप का शासन था। राजा चंद्र प्रताप अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, परंतु उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी उनका रहस्यमयी खजाना, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। खजाने के बारे में कहा जाता था कि उसमें ऐसे रत्न और दौलत थी जो एक पूरी सदी तक राज्य को समृद्ध रख सकती थी। एक दिन राजमहल के एक पुराने तहखाने की सफाई के दौरान सैनिकों को एक पुराना संदूक मिला। संदूक के अंदर से एक रहस्यमयी संदेश निकला। उसमें लिखा था, खजाना वहां है जहां सूर्य की पहली किरण गिरती है, परंतु उसे पाने के लिए सबसे पहले सत्य का सामना करना होगा। यह संदेश पूरे महल में चर्चा का विषय बन गया। राजा चंद्र प्रताप ने घोषणा की कि जो भी इस पहेली को सुलझाएगा और खजाने तक पहुंचेगा, उसे आधा खजाना और राजकुमारी वैदेही से विवाह करने का अवसर मिलेगा। संदेश सुनते ही कई वीर और बुद्धिमान व्यक्ति खजाने की खोज में निकल पड़े। इन्हीं में से एक था युवराज विक्रांत, जो पड़ोसी राज्य का राजकुमार था। विक्रांत बहादुर और चतुर था। वह जानता था कि यह साधारण पहेली नहीं है। जंगल में खोज के दौरान विक्रांत की मुलाकात एक रहस्यमयी साधु से हुई। साधु ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, यह खजाना केवल उन्हीं को मिलेगा जो लालच और झूठ से दूर हैं, पर याद रखना, इस सफर में तुम्हें सबसे मुश्किल परीक्षा देनी होगी। विक्रांत ने सोचा कि संदेश में सूर्य की पहली किरण का मतलब सूर्योदय का स्थान हो सकता है। उसने राजा के नक्शे का अध्ययन किया और पाया कि राज्य के पूर्वी छोर पर एक पुराना दुर्ग है। वहां कोई नहीं जाता था क्योंकि उसे शापित माना जाता था। जब विक्रांत दुर्ग पहुंचा तो उसे कई खतरनाक जाल और पहेलियों का सामना करना पड़ा। एक पहेली ने उसे सबसे ज्यादा उलझा दिया, सत्य क्या है, जिसे सभी जानते हैं लेकिन स्वीकारने से डरते हैं। विक्रांत ने गहरी सोच विचार की और आखिरकार जवाब दिया, मनुष्य का स्वार्थ। जाल टूट गया और दुर्ग का दरवाजा खुल गया। दुर्ग के अंदर एक विशाल कक्ष में खजाना रखा हुआ था, लेकिन जैसे ही विक्रांत खजाने की ओर बढ़ा, एक बड़ा दर्पण सामने आ गया। दर्पण में उसकी तस्वीर दिखाई दी, परंतु यह कोई साधारण दर्पण नहीं था। यह विक्रांत के अंदर के हर अच्छे और बुरे गुण को उजागर कर रहा था। दर्पण में उसने देखा कि कैसे वह बचपन में अपने दोस्तों के साथ अन्याय करता था, कैसे उसने कुछ मौकों पर झूठ का सहारा लिया। वह शर्मिंदा हुआ और वहीं घुटनों के बल बैठ गया। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, केवल वही खजाने का हकदार है जो अपने पापों को स्वीकार कर सके और उन्हें सुधारने का वादा करे। विक्रांत ने सच्चे दिल से अपने पापों को स्वीकार किया। दर्पण गायब हो गया और खजाने का दरवाजा खुल गया। यह खजाना सोने चांदी का नहीं, बल्कि ज्ञान और सत्य का है। इसे साझा करो, तभी राज्य खुशहाल होगा। विक्रांत ने खजाने को राजा चंद्र प्रताप के साथ साझा किया और उसे राज्य की भलाई के लिए उपयोग में लाने का सुझाव दिया। राजा ने विक्रांत की ईमानदारी और समझदारी से प्रभावित होकर राजकुमारी वैदेही का विवाह उससे करवा दिया।